प्रधानमंत्री मोदी किसी भी रिफॉर्म को लेकर कितनी दूरदर्शी सोच रखते हैं, वो कितनी बड़ी प्लानिंग करते हैं और वो कितना बड़ा रिस्क लेते हैं। भाई ये नरेंद्र मोदी कर सकते थे, दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। मनमोहन सिंह तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनसे नहीं हो रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों इसको कर पाए, कैसे वो रिस्क लेते हैं और चुनाव को साइड कर देते हैं जब उनको देश दिखता है, आप इसको समझिए। जब ये सब काम शुरू हुआ उसके बारे में भी सरकारी बैंकों की हालत में आए सुधार की एक टाइमलाइन से पता चलता है। 2015 में पीएम मोदी ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम में सुधार तो करना पड़ेगा, एक्शन शुरू करो। उसी वक्त उनको यह बताया गया था कि बॉस ये एक दिन में नहीं होगा, ये जान लीजिए। सिस्टम के सुधार लाने के लिए सरकारी बैंकों को अगले 4 साल भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये आप सुन लीजिए पीएम साहब, लोगों ने बताया उनको कि 2015 चल रहा है, 4 साल तक ये बैंक नुकसान में दिखेंगे क्योंकि सबका कचरा बाहर आएगा। 2019 में चुनाव आएगा, विपक्ष कहेगा कि देखिए सब बैंक डुबा दिए। 2019 में लोकसभा चुनाव होने थे, चुनावों पर बैंकों के घाटे का असर पड़ सकता था। पीएम मोदी ये उसी दिन जानते थे जिस दिन बैंकों में सफाई का काम शुरू किए थे। लेकिन बावजूद इसके पीएम मोदी ने रिस्क लिया, बैंकों के घाटे को स्वीकार किया। उनके ऊपर यह दाग लगेगा 2018 में कि देखिए बैंक घाटे में चले गए, लेकिन कहा कि करो। 4 साल के अंदर सरकारी बैंकों की सेहत पूरी तरह से बदल गई और नरेंद्र मोदी ने चुनाव और वोट की परवाह किए बिना, क्या दाग लगेगा, क्या विपक्ष सवाल उठाएगा, भाई आज एसबीआई प्रॉफिट में कह रहे हैं एसबीआई डुबा दिया, उस वक्त तो वाकई एसबीआई नुकसान में चला गया था जब सच्चाई सामने आने लगी। लेकिन मोदी ने कहा कि नहीं करो। देश में सिर्फ सरकारी बैंकों के भी अच्छे दिन नहीं आए, बल्कि देश में तरक्की के नए आयाम छुए जा रहे हैं। और आम आदमी किस तरह से उसकी जिंदगी बदली है वो भी आपको बताता हूं। एसबीआई की ही एक रिपोर्ट आई है। देश में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक पिछले 9 साल में देश के लोगों की इनकम कई गुना बढ़ी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013-14 में 5 से 10 लाख के बीच का सालाना इनकम जो लोग दिखाते थे इनकम टैक्स रिटर्न में, उनकी संख्या करीब 37 लाख थी, जो 2022-23 में बढ़कर 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। बॉस 1 करोड़ के पार। कहां 37 लाख लोगों की इनकम होती थी 2013-14 में, 5 से 10 लाख। अब इस कैटेगरी में 3 गुना ज्यादा लोग आ रहे हैं। करीब 10 से 20 लाख तक की जो लोग इनकम दिखाते थे इनकम टैक्स में, उनकी संख्या करीब 12 लाख थी। आज की डेट में लगभग 4 गुना बढ़ने के करीब पहुंच गई है। 45 लाख लोग ऐसे हैं देश में जिनकी इनकम 10 से 20 लाख है। एक साल में 20 से 50 लाख की इनकम दिखाने वाले 2013-14 में यूपीए के जमाने में 4 लाख होते थे। आज की डेट में 5 गुना ऑलमोस्ट बढ़ गया है, करीब करीब 19 लाख के पार चला गया है आंकड़ा। कहां 4 लाख लोग 20 से 50 लाख कमा रहे थे, आज 20 लाख के करीब लोग, 19 लाख लोग कमा रहे हैं। 50 लाख से 1 करोड़ जो सालाना इनकम दिखाते थे लोग इनकम टैक्स में, वो मात्र 80,000 हुआ करते थे बॉस। आज की डेट में 3 लाख के पार चला गया है नंबर। 1 करोड़ से ज्यादा कमाई दिखाने वाले जो कमा रहे थे, उनकी संख्या यूपीए के जमाने में 46,384 थी। आज 1,69,890 लोग ये बता रहे हैं, फाइल कर रहे हैं रिटर्न कि हम 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं।